क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन दिया है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो सबसे पहले तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो, तो आपको क्या मिलेगा? साइन 6x माइनस साइन 4x, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अभी एक दो आइडेंटिटी यहाँ और आएंगी, आपको शायद मैंने बताई नहीं है, मैं बताता चलूंगा जैसे जैसे आइडेंटिटी आएंगी। पूरा चैप्टर ही आइडेंटिटी बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है। खैर, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला देखिए यहाँ पर है 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 cos, इन दोनों को ऐड करो, बाई 2 साइन, सब्ट्रैक्ट करो 6x माइनस 4x बाई 2। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन, दोनों को ऐड करो, कॉस, सब्ट्रैक्ट करो। ओके, कभी भी ये गलती मत करना, इससे इसको नहीं कैंसिल आउट कर सकते। 2 cos 6 और 4 कितना होता है? 10। 10x डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 5x साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? साइन x। 6x माइनस 4x क्या होता है? 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x। डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटू 2 साइन, फिर से 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2 5x, और यहाँ पर cos 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x। अब मैं एक काम कर रहा हूँ 2 साइन 5x और cos 5x को, यानी 5x वालों को एक साथ लेता हूँ और sin x वालों को, x वालों को एक साथ लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे रीजन ध्यान से देखिए। एक फार्मूला होता है कि sin 2x इज इक्वल टू, समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। एक सिमेट्री समझना, sin 8x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 sin 4x cos 4x। sin 18x क्या आएगा? 2 sin 9x cos 9x। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, cos cos cos। फर्क किस चीज का आ रहा है? फर्क सिर्फ इस एक चीज का आ रहा है कि यहाँ 2x है तो इसका आधा आ गया xx, यहाँ 8x है तो इसका आधा आ गया 4x, यहाँ 18 है तो इसका आधा क्या आ गया? 9x। ऐसे में आपसे पूछूं कि साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। मैं आपसे कहूँ साइन x बाई 4 क्या होगा? 2 साइन x बाई 4 का आधा होता है x बाई 8, x बाई 8 cos x बाई 8। तो इसी बेस पर आप मुझे बताइए 2 साइन 5x cos 5x, यहाँ लिख दूं जरा मैं। अब मुझे बताओ 2 साइन 5x cos 5x, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ क्या आना चाहिए? जब यहाँ 9x था तो क्या था? 18x, 4 पर क्या था? 8 था, यहाँ 5 आ रहा, तो यहाँ क्या होना चाहिए? साइन 10x। इसकी वैल्यू हो गई बेटा साइन 10x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन x cos x की, ये तो लिखी हुई है साइन 2x। तो आपको यहाँ एक और फार्मूला तो यही है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, लेकिन मैंने आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। 2 साइन cos, ये तीन चीज नहीं चेंज होती है। क्या होता है चेंज? चेंज होता है ये जो वैल्यू होती है इसकी आधी वैल्यू यहाँ आ जाती है। तो यहाँ इसको उल्टा करके भी देखिए, अगर यहाँ पर
ये लिखा हुआ है 2 sin 9x cos 9x, यहाँ क्या आना चाहिए sin 18x। x बाई 2 है तो x बाई 8 का दो गुना क्या होगा x होगा, x बाई 8 का 2 गुना x बाई 4, 5x का 2 गुना 10x। क्लियर है बेटा? यस सर। आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। सो नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू प्रूफ करना है। ऐसे केस में बेटा जहां इस तरह के केस आ जाए वहां पर आपको क्या करना होता है, तीन चीजें दी हूं, सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे वाले के साथ लाओ। सबसे बड़ा कौन है 6x, सबसे छोटा कौन है 2x। भाई इन दोनों को एक साथ लाओ और बाकी जो बच रहा है उनको अलग रखो, रख दिया अलग। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाओ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर अभी कुछ मत कीजिए। साइन 4x क्या आ जाएगा 2 साइन 6 to 8 डिवाइडेड बाई 2 4x कॉस 4 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 साइन 4x। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। ये 2 साइन 4x तो यहाँ क्या बचा cos 2x प्लस 1। तो आपको प्रूफ करके क्या लाना था sin 4x 4 cos स्क्वायर x। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका सबसे ज्यादा यूज होना है, cos 2x के मैं कुछ फार्मूले लिखने जा रहा हूं cos 2x के। वैसे cos 2x का फार्मूला आता कहां से है मैं आपको ये भी बता दूं। आपको सिखाया गया है cos x प्लस y क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। पहले बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था। cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब आप एक काम करो y की जगह भी x लिख दो तो यहाँ क्या मिलेगा cos x माइनस साइन x साइन y साइन x। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर और x प्लस x क्या हो जाएगा cos 2x। cos x प्लस y का जो बेसिक फार्मूला हुआ करता था cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, मैंने y की जगह x लिख दिया यानी x प्लस x। क्यों? क्योंकि मुझे cos 2x की वैल्यू चाहिए थी। तो क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हम cos 2x की जगह cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। पहला फार्मूला ये, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। cos 2x इस cos स्क्वायर x की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। cos स्क्वायर x क्लास 10 में सिखाया गया था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक cos 2x का फार्मूला ये भी हो गया दूसरा वाला। इसी तरह इस साइन स्क्वायर x की जगह आप cos स्क्वायर x लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos 2x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा cos 2x इक्वल टू आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी cos 2x को हम cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। cos 2x को हम केवल साइन स्क्वायर x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और cos 2x को केवल हम cos स्क्वायर x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब आप क्या करो इस cos 2x की वैल्यू को
यहाँ पुट कर दो, क्योंकि आंसर जो हमें लाना है उसमें cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। ध्यान से देखिए, वही cos 2x की वैल्यू आई है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x की वैल्यू, और फिर प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए अभी इसको इस तरह से देते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स, 4 sin 4x cos स्क्वायर एक्स। अब मैं यहीं पर बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने cos 2x को सीखा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, जो है आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। cos 2x को हम cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, केवल साइन स्क्वायर एक्स और केवल cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में मैं यहीं से उठाता हूँ। अभी आपका cos 2x क्या आया, समझने के लिए समझो, cos 2x आपका आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, जरा 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाओ, ले आए, अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ये फार्मूला आपको ये भी आता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और कोई नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला इसी फार्मूले से निकल के आता है ट्रांसपोज करके, कि 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चा ऐसे लर्न कर लेता है कि 1 माइनस cos 2x जब होगा तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ऐसे जो चीज अभी आप लाए हैं cos 2x इज इक्वल टू क्या आया था आपका, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप क्या करो, इस 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो क्या अभी 1 माइनस cos 2x क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो आपसे पूछा जाए कि केवल cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा भाई, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये फार्मूला इससे मिलता जुलता है, और आपका ये फार्मूला इससे मिलता जुलता है, इससे। ये सारे फार्मूले, इन्हीं फार्मूलों को, जो मेन फार्मूला इसकी जड़ जो है cos x प्लस वाई है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, वहीं पर y की जगह x को रखकर सिंप्लीफाई किया जाता है और ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना है कि cos 2x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर x साइन x, it can be also expressed in the form of sin square x, in the form of cos square x, and 1 minus cos 2x 2 sin square x होता है, 1 plus cos 2x 2 cos square x होता है, 1 minus cos 2x upon 2 sin square x होता है। मतलब फार्मूला तो एक ही है, उसी को मैंने एलेबोरेट कर दिया है, पूरी बात आपको सिखा दी है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस से सारी बातें आपको समझ में आती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम, लिया भाई, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। अब इससे आप कुछ मत कहिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाइए, 2 साइन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, c प्लस डी 5 प्लस 3 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, cos 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब आप इसको cos 4x अपॉन साइन 4x, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसको यूज किया है मैंने। क्यों यूज किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइन 4x कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया और आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये। अब राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो cot x
यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे आप, क्या होता है 2 cos, दोनों को ऐड कीजिए, cos पहले आएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, साइन सब्ट्रैक्ट कीजिए 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2x, cot x को आप cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, 2 cos 4x sin x, जो लिखा आपको समझ में आ गया, एंड योर आंसर इज 2 cos x cos 4x. Left hand side is equal to right hand side, hence verify. ओके, बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं? बात पूरी तरह समझ में आ गई?